मिलके एक शेर की शिकार नहीं कर सकते। एक शेर को मारने के लिए 100 सुंदरी कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते। ये हैं श्रीमान जितेंद्र आवाड जी, एनसीपी महाराष्ट्र के नेता। इन्हीं के राजनीतिक दल में कोई सिंधी कार्यकर्ता है जिसने इनका विरोध किया होगा, तो इनके राजनीतिक भाई बंधु ने इनके पिछवाड़े पे प्याज काटने का काम किया होगा, क्योंकि वो एनसीपी की परंपरा रही होगी। तो इन्होंने उठाकर पूरे सिंधी समाज को गालियां दे दी और बाद में श्रीमान उसी सिंधी समाज से माफी मांगने लगे। अर्थात अब इस देश के अंदर ऐसा कुछ सिस्टम हो गया है कि सिंधियों को पहले गाली दो और बाद में शब्द जाल में बेवकूफ बनाकर माफी मांग लो। उसका काम ये नेता कर रहे हैं। मैं देश के समस्त सिंधी समाज से आग्रह करता हूं कि जो राजनीतिक दल इस परंपरा का हो उसका बहिष्कार करे। सुनिए इनकी आगे की बात। जिसने मेरा अपमान किया था, मेरे बारे में कुछ वक्तव्य किया था, उसके बारे में कहा कि उसके जैसे 100 कुत्ते भी मेरे अंग पे आएंगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं देता है। सिंधी समाज का अपमान करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं था और मैं कुछ किया भी नहीं। ये खामोखाम वो आदमी जिसके बारे में मैं बोला था, जो हमारे पार्टी में होके भी पार्टी के खिलाफ काम करता है, उस आदमी के बारे में बोला था और वो आदमी का मैं निषेध भी करूंगा और वो जो काम कर रहा है उसका विरोध भी करूंगा। मुझे सिंधी समाज के बारे में बहुत सम्मान है, मेरे बहुत दोस्त सिंधी है, इसलिए ये जो आदमी है जो इस वाक्य का जो उसको मैंने कहा था उसके इस्तेमाल सिंधी समाज को भड़काने में कर रहा है, वो गलत है। जय झूलेलाल। जितेंद्र आवाड जी, आपके मुंह में बवासीर है। इस प्रकार के वक्तव्य कई बार आप दे चुके हैं, जिस कारण एनसीपी को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। खामखा कोई बात नहीं है। आपने 100 सिंधी कुत्ते शब्द का उपयोग किया है। सिंधी समाज को यह राजनीतिक मकड़ी जाल के शब्दों में फंसाने की कोशिश मत कीजिए। एनसीपी का वजूद आने वाले चुनाव में सिंधी समाज खत्म कर देगा। एक सिंधी मतदाता सिंगल वोट नहीं देगा। आप 100 माफिया मांग लीजिए। शरद पवार जी, अगर आप जितेंद्र आवाड को राजनीतिक दल अपने एनसीपी से बर्खास्त करते हैं तो आपको एक आध वोट देने के बारे में विचार किया जा सकता है। और जिस सिंधी नेता के बारे में आप कहते हैं वो कौन है मैं नहीं जानता, परंतु बबर शेर की औलाद है। आपके पिछवाड़े पे ऐसी प्याज काटिए कि आप तिल मिला उठे हैं। उसका नाम लेने से आप थर-थर कांप रहे हैं, आप डर रहे हैं, उससे घबरा रहे हैं। आपकी घबराहट प्रूफ देती है कि सिंधी का बच्चा जहां भी रहेगा शेर की तरह रहेगा और तुम्हारे जैसे कीदड़ इसी प्रकार के वक्तव्य देते रहेंगे। जय झूलेलाल।